कहते हैं हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बचा है। दूर दूर तक कहीं भी कोई उम्मीदों की रोशनी टिमटिमाती हुई भी नजर नहीं आती। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ सिर्फ बेबसी है, लाचारी है, लोगों के टूटने और बिखरने की आप बीती है। नमस्कार, मैं हूँ पंकज झा। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कोरोना का ये सेकेंड वेव कैसे आ गया? सरकार और सिस्टम क्या कर रहा था? कोविड टेस्ट कराने से लेकर अस्पताल और शमशान तक जगह के लिए मारामारी है। पंकज का पंच में आज बात दर्द के अंतहीन सिलसिले के उस पार बस एक सवाल की, कोरोना के इस महासंकट के लिए जिम्मेदार कौन? आस्था बड़ी है या फिर जान जरूरी है? सब कहेंगे जान है तो जहान है। हरिद्वार में आस्था का कुंभ लगा हुआ है। बंगाल में चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संतों से अपील की कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। वे नहीं चाहते हैं कि कुंभ में भीड़ हो, क्योंकि अब तक 2 संतों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग कोविड पॉजिटिव हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कुंभ में भीड़ ना हो, लेकिन उत्तराखंड के सीएम गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए सबको हरिद्वार बुला रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है पर उससे बड़े प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीज़ें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से अब पूरी जनता का आह्वान। और गंगा के पास है, माँ गंगा का है, अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। कितना अच्छा होता अगर बंगाल को लेकर भी चुनाव आयोग कुछ कड़े फैसले करता। नेता रैलियां और रोड शो करने के बदले वर्चुअल तरीके से अपने लिए वोट मांगते। अपने 2 दशक के कैरियर में मैंने आफत और आपदा, मौत और मातम, हत्या और हादसे की कई कहानियां देखी हैं और कवर की हैं, लेकिन आज समूचे हिंदुस्तान से जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, उसने अंदर तक हिलाकर रख दिया है मुझे। रोते बिलखते अनाथ होते अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद करते परिजनों को देखता हूं तो लगता है समूची इंसानियत एक वायरस के सामने किस तरह लाचार हो गई है। जीते जी तकलीफों को छोड़िए, मरने के बाद ना तो कफन नसीब है ना 2 गज जमीन। अंतिम यात्रा के लिए 4 कंधे तो भूल ही जाइए। फिर मन में एक सवाल उठता है कि कोरोना की पहली लहर पार करने के बाद आखिर कहां हो गई वो गलती जिसने आज पूरे देश में कोहराम और त्राहिमाम मचा रखा है। आखिर कोरोना के इस कहर के लिए कौन जिम्मेदार है और कोरोना के इस दौर का मुजरिम कौन है? मतलब एक एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 बॉडीज रख के आ रही थी, पर एक साथ 50-55 शव एक साथ जल रहे थे। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो परिजन थे वो इतने परेशान थे, उनको पता नहीं पड़ रहा था कि उनके पिताजी की बॉडी कौन सी है, उनका कहाँ कैसा है, सब अफरा तफरी थी। उम्मीदें जब दम तोड़ने लगे, आशा जब अंधकार में बदलने लगे, मन जब सच को झुठलाने लगे और नियति के सामने सब कुछ बेबस लगने लगे, तो तस्वीरें ऐसी बनकर सामने आती हैं। आजकल ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले को भी कोरोना हो गया है और वायरस से बचने के लिए वो भी आइसोलेशन में चला गया है। इसीलिए कई बार कुछ सच हमारे सामने इस तरह ला खड़ा करता है कि जिंदगी बेमानी लगने लगती है, खुद का जिंदा होना भी प्रश्नवाचक लगने लगता है।
भोपाल के वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 25 साल की युवती, उसने वो चिमनी से ऊपर से धुआं निकल रहा था जो बॉडी जलने के बाद, तो मुझसे मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अंकल मेरी माँ जा रही है ऊपर, उसका फ़ोटो ले लीजिए। वो सीन, उसका नंबर भी उसने मुझे दिया कि आप मुझे मेरी माँ का फ़ोटो व्हाट्सअप कर देना। वो दृश्य देख के मैं रात भर सो नहीं पाया इस चक्कर में कि कहाँ हैं अपन। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या यूपी, क्या बिहार, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, क्या दिल्ली, क्या हिंदुस्तान का कोई कोना, हर कोई बस सांस मांग रहा है, मदद के लिए दर दर भटक रहा है। अस्पताल से लेकर डॉक्टर, सिस्टम से लेकर सरकार, हर कोई बस एक अदद सांस मांग रहा है। लेकिन बीमार, लाचार और कोरोना के शिकार इंसान को सांस मिले तो मिले कैसे? मैं हॉस्पिटल आ गया, पूरी चक्कर मारते 4 घंटे हो गए। वो बोल रहा 4 नंबर में जाओ, दूसरा बोल रहा 3 नंबर में जाओ, चौथा बोल रहा 6 नंबर में जाओ। कहीं से कोई इंक्वायरी का पता नहीं चल रहा। पेशेंट कहाँ है, बॉडी दिखा रहे हैं, नई डेथ हुई है, उसका कोई भी रीजन मेरे को। कभी बोले कोरोना है ही नहीं, आज कोरोना घोषित करके उसको कोरोना वार्ड में डाल दिए। अभी तक ये भी पता बचा नहीं, जो बच्चा रोटी भी छोड़ दिया, वो रोटी खाया कि नहीं खाया ये भी पता नहीं। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन उनकी 60 बता दे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी एक बार मदद कर दो बस। लेकिन वो बोलते हैं आईसीयू रूम में ले जाओ, मैं कहाँ ले जाऊँ अकेली। ना वैक्सीन है, ना वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। लोग बाग पैसे लेके घूम रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। दुनिया को इंसाफ देने वाले एक जज साहब भी अपनी पत्नी के लिए बस चंद सांसों की भीख मांगते हुए सिस्टम से लड़ते रह गए। पत्नी चली गई, लेकिन सिस्टम अचेत हालात से खुद को जगा नहीं पाया। कोरोना से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे लोगों की छोड़िए, आज तो सिस्टम खुद अपने लिए ही सांसें मांग रहा है। वेंटिलेटर की जरूरत है उसे, आईसीयू में रखने के बाद भी उसकी छाती धौंकनी सी फूलती रहती है। अब ऐसे में बीमार जनता का इलाज कौन करे? इसीलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। जो नहीं जानते वो मानते होंगे कि भगवान ने ही कोरोना को धरती पर भेजा होगा, इलाज भी वही करेगा या इंसान को मजबूत बना देगा। कभी बीमारी से लड़ने के लिए तो कभी अपनों को खोने के बाद अपने आंसू खुद से पोंछने के लिए। कौन जानता है कि अगली सुबह किसे अपने माता पिता, पति, भाई बहन, बेटा बेटी, दोस्त यार को बिना देखे, बिना कंधा दिए, पीपीई किट के लिहाफ में हमेशा के लिए विदा करना पड़े। जनता का हित सोचना सरकार का काम है, उसके नुमाइंदों का काम है, नेता का काम है। नेता अपने वादों से बड़ा बनता है, उन वादों को पूरा करना वो धर्म समझता है, अपना कर्म मानता, तो शायद आज देश की हालत ऐसी नहीं होती, कभी नहीं होती। वादे तो वादे होते हैं, नेता इसे ही मूल मंत्र मानते हैं, उसे हकीकत में बदलने की उम्मीद लिए जनता हर बार ठगी जाती है। लेकिन इस बार तो बात सारी हदें पार कर गई है। भरोसे के लक्ष्मण रेखा के उस पार रोती बिलखती जनता है। कोरोना अभी देश से गया नहीं था, लेकिन वाहवाही की ताली बजने लगी, पीठ थपथपाए जाने लगी। इलाज तो दूर, अभी उसका टीका भी देश में कुछ लोगों को ही लगा था। लेकिन हम कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर आश्वस्त हो गए। दुनिया में दूसरी लहर को देखने की जगह अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर मन ही मन खुद को विश्व गुरु जो मान बैठे थे। भारत माता की। और बंद आंखों से बंगाल का चुनाव भी उसके सुनहरे ख्वाब देखने लगे। पिछले कुछ दिनों से बंगाल चुनाव का शोर है और हमारे देश के तमाम नामचीन नेताओं का वहीं पर जोर है। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण, और दीदी 24 घंटा सोती है मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बने, कब मुख्यमंत्री बने, कब मुख्यमंत्री बने। क्या चौकीदार क्या है? क्या चौकीदार है? चौकीदार क्या है? बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन के। बंगाल में जीत हासिल करने के लिए नेताओं की जुबान जिस तरीके से जहरीली हो गई है, उससे ये किसी राज्य का चुनाव कम, युद्ध का मैदान अधिक नजर आने लगा है। एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी फौज, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक हैं।
अगर नहीं है कुछ तो बस एक कोरोना की फिक्र। जहां तक रैली और रोड शो का संबंध है, निश्चित रूप से सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन और कोविड के सारे नॉर्म्स का हम पालन करेंगे। I want that public should be safe. अब इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाईं ओर यूपी में मौत का तांडव है तो दूसरी तरफ बंगाल में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है तो दूसरी ओर सत्ता बचाने और छीनने की लड़ाई है। इस लड़ाई में कहीं बंगाल की जनता ना बेहाल हो जाए। कोरोना से यूपी का हाल किसी से छिपा नहीं है और अब खतरा बंगाल में भी मंडरा रहा है। 15 अप्रैल के आंकड़ों से इसे समझा जा सकता है। उस दिन यूपी में 2,10,000 टेस्ट हुए और 22,439 लोग कोविड पॉजिटिव हुए, जबकि बंगाल में उसी दिन 42,100 टेस्ट हुए और 6,769 नए केस मिले। अब अगर बंगाल में यूपी की तरह 2 लाख से अधिक टेस्ट होते तो फिर एक दिन में मरीजों की संख्या यूपी से भी अधिक होती। अब अगर कोई ये समझे कि बंगाल चुनाव से कोरोना का क्या कनेक्शन है तो भगवान भला करे उसका। बंगाल में कोरोना का विस्फोट कभी भी हो सकता है। क्या चुनाव आयोग चाहता है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तरह ही बंगाल में कोरोना की तबाही आ जाए? चुनाव आयोग नाम की एक संस्था है जो अब बस नाम की ही रह गई है। अब तो आयोग पर सरकार का मूड देखकर काम करने के आरोप लगने लगे हैं। अब अगर आयोग से रिटायर हुए लोगों को गवर्नर बना दिया जाए तो फिर बचेगा क्या? 26 फरवरी को जब आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, तब क्या ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से पूछा गया था? इलेक्शन के चक्कर में कोरोना का इन्फेक्शन जिंदगियां लील रहा है। इलेक्शन जरूरी है या फिर लोगों की जान? कहते हैं कि जान है तो जहान है, मतलब जान बची तो फिर पूरी दुनिया है। लेकिन यहाँ यूपी में हर हाल में पंचायत चुनाव कराने की जिद है। इस जिद ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। चुनाव ड्यूटी में लगे 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी एक छोटे से जिले कुशीनगर में। बाकी यूपी का क्या हाल होगा? वो यूपी जो आज कोरोना के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक कोहराम मचा है। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड का लॉकडाउन। सड़कों पर आवाजाही पहले से कम हो गई है। पिछले साल जब 68 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था तब ये तर्क दिया गया था कि इस दौरान जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए जाएंगे, मतलब बेड से लेकर अस्पताल तक। लेकिन साल भर बाद लोगों की परेशानियों का समय चक्र ठीक 1 साल बाद घूमकर आज उसी जगह पर है। पिछले 1 साल के अनुभव से जो कि सबने मिलकर जनरेट किया है, कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। मंत्री जी की आशा और उनका आशावाद कमाल का है, हिमालय से भी ऊंचे। उनके इस यकीन पर भला कौन न कुर्बान हो जाए। अस्पताल थक गए, शमशान की चिमनियां पिघल गईं, कब्रिस्तान भर गए, लेकिन मंत्री जी की उम्मीद जिंदा है। उम्मीद ही नहीं, जनता के लिए उनकी तपस्या और त्याग तो और भी अद्भुत है। एक दिन के लिए भी हम लोगों ने 1.25 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेस्ट नहीं किया है। जनता अंधभक्त होती है, वो अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछती है, उसकी सारी बातें मान लेती है। इसीलिए जब बंगाल में कोरोना की बात होती है तो महाराष्ट्र, दिल्ली के आंकड़े बता दिए जाते हैं। अपने हिसाब से उसे समझा दिया जाता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। ये तो सिर्फ देखने वाले का चश्मा है जो जनता के लिए किए जा रहे सरकार के अच्छे कामों को नहीं देखती है, सिर्फ उसकी कमियां ही ढूंढती है। वैसे कोरोना भारत को देखकर आज बहुत खुश हो रहा होगा, वो भी भारत में जारी पाखंड को लेकर। हरिद्वार में कुंभ में भीड़ न जुटे ये चिंता है, लेकिन बंगाल में चुनाव के बहाने कोरोना का विस्फोट ना हो जाए ये चिंता नहीं है। यानी गुड़ तो खाएंगे हम, लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे।
पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, एक खास बात और, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, मास्क पहनिएगा और सामाजिक दूरी भी बनाए रखिएगा। नमस्कार।